नमस्कार बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज साइंस क्लास 8th। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर नंबर 4। नेम ऑफ द चैप्टर इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो आपने अच्छी तरह लर्न भी करना है और अपनी कॉपी को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपके पास वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। आपके पास चार ऑप्शन है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, की बीटन करने के बाद, पीटने के बाद किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, थिन शीट में। तो क्या आपका आंसर क्या रहेगा, जिंक। जिंक क्या है, मेटल है। जिंक क्या है, मेटल है। और जिंक को हम बीट करेंगे तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो आपकी करेक्ट है। तो फर्स्ट देखिए, ऑल मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिसको हम खींच कर क्या बना सकते हैं, वायर। तो ऑल मेटल ये कह रहे हैं कि क्या सभी मेटल्स को हम डक्टाइल कर सकते हैं, नो। सेकंड देखिए, ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल, ये रॉन्ग है, क्योंकि हम डक्टाइल क्या होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिसको खींच कर क्या बनाया जा सकता है, वायर। तो इसमें देखिए नॉन मेटल तो होगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी में क्या आता है कि आप प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी नॉन मेटल तो है ही नहीं, रॉन्ग। और सी देखिए, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, कि मतलब सामान्य जो है मेटल्स के होते हैं डक्टाइल। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, सी। तो नॉन मेटल जहाँ भी आएगा वो तो है नहीं आपका आंसर। अब मेटल में एक तो ए ऑप्शन में आया मेटल, और एक सी ऑप्शन में आया है। ए में कह रहा है कि क्या सभी मेटल्स को हम डक्टाइल कर सकते हैं, नो। जनरली मीन्स होता है कि कुछ मेटल को छोड़ के हम कुछ को हम क्या कर सकते हैं, डक्टाइल कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, सी। तो इसका रीजन भी है, देखिए, हाउ मरकरी क्या एक मेटल है, लेकिन मरकरी किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर एज यू नो वेरी वेल 25 डिग्री सेल्सियस। कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, मरकरी को हम जो हैं क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट इज नॉट डक्टाइल। तो इस तरह आपने अच्छी तरह इसको लर्न करना है। नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। फास्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल। देखिए फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, और ये क्या बहुत रिएक्टिव, यानी कि बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करने वाली है अदर के साथ। तो फास्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। नेक्स्ट देखिए, मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। तो मेटल्स के होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जिसमें से क्या हो जाए, करंट पास हो जाए। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सी देखिए, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर, की कंपेयर करना है आयरन का और कॉपर के साथ कि इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपेयर में, कॉपर की। नेक्स्ट देखिए लास्ट डी, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। जब भी मेटल किसके साथ रिएक्शन करेंगी, एसिड के साथ, तो हमेशा आप याद रखना कि कौन सी गैस निकलेंगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का क्या सिंबल है, H2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। ये आपने 10th क्लास में भी आप स्टडी करेंगे, जब आप 10th क्लास में आएंगे तो इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ट्रू फॉल्स। जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अभी आपने क्या पढ़ा था कि मेटल रिएक्ट विद एसिड, अब यहाँ पे नॉन मेटल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। ये आपसे पूछ रहे कि क्या सोडियम रिएक्टिव मेटल है, यस दिस इज ट्रू। सोडियम का सिंबल क्या होता है, एज यू नो वेरी वेल, Na। कॉपर, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये आपसे पूछ रहे क्या कॉपर जो है, ये देखिए कुछ इस तरह कॉपर, और फ्रॉम जिंक सल्फेट को क्या लिखेंगे, ZN,
SO4। तो देखिए क्या कोई रिएक्शन होगी? नो, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसका रीज़न क्या है कि कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। तो यहाँ सबसे पूछ रहा है कि क्या कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है जिंक को? नो, क्योंकि कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव, और जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव। तो अब ये रिएक्शन नहीं होगी। तो कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपका आंसर क्या होगा? नो। नेक्स्ट देखिए, कॉइल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। क्या हम कोयले को खींचकर तार बना सकते हैं? आप क्या कहेंगे? नो, फॉल्स है ये। तो इस तरह आप ये करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके पास टेबल गिवन है, प्रॉपर्टी चाहिए। अपीयरेंस मीन्स कैसे दिखाई देता है, हार्डनेस, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी। अब तो मेटल के बारे में लिखना है इस, और यहाँ इस बॉक्स में किसके बारे में लिखना है? अपने नॉन मेटल। कैसे करेंगे देखिए कि अपीयरेंस कैसे दिखाई देती है, मेटल कैसे दिखाई देती है, नॉन मेटल कैसे दिखाई देती है, हार्डनेस मेटल कैसी है, नॉन मेटल कैसी है। इस तरह आपके टेबल को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो आप आंसर देंगे तो प्रॉपर्टीज लिखेंगे यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल। तो कैसे करेंगे देखिए आप, यहाँ पे तो क्या आपके पास मेटल और यहाँ पे क्या है? नॉन मेटल। अपीयरेंस मीन्स होता है दिखाई देना। कैसे दिखाई देता है? मेटल हमेशा लस्ट्रस यानी कि चमक होती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, इनके अंदर क्या होती है? चमक, लस्ट्रस। और नॉन मेटल क्या होती है? डल, इनके अंदर चमक वगैरह नहीं होती। हार्डनेस, मजबूती। मेटल कैसी होती है? हार्ड, जैसे आयरन है, कैसे होता है? हार्ड। और नॉन मेटल इसका आपने अपोजिट करना है, सॉफ्ट होती है। कैसे होती हैं? सॉफ्ट। नेक्स्ट देखिए, मैलिबिलिटी। यहाँ पे तो है मेटल के बारे में और ये है नॉन मेटल के बारे में। मैलिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि जिसको हम बीट करने के बाद किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? शीट में। तो मेटल को हम कर सकते हैं कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, यानी कि मेटल को हम क्या कर सकते हैं? कैन बी बीटन इनटू थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें अपोजिट होगा नॉन मेटल में, कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट। डक्टिलिटी, अभी आपने किया था कि आ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, जिसको खींचकर क्या बनाया जा सकता है? लंबा तार। तो आपने लर्न करना है कि 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोने को हम कितने किलोमीटर तक ड्रा कर सकते हैं? 2 किलोमीटर। 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉन अप टू 2 किलोमीटर, कि 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। मैलिबिलिटी, अच्छा डक्टिलिटी, मेटल में तो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, इसमें अपोजिट हो जाएगा कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर्स। नेक्स्ट देखिए, ये तो मेटल के बारे में और ये नॉन मेटल के बारे में। हीट कंडक्शन, अभी आपने फिलिंग द ब्लैंक किया था, मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वही है, हीट प्रोड्यूस यानी कि हीट जो है इसमें मेटल्स में जो है निकलेंगी। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है मेटल, क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसमें पुअर कंडक्टर यानी कि अपोजिट है, इसमें ऐसा नहीं होगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस, ये भी आपने फिलिंग द ब्लैंक किया था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें अपोजिट है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें से करंट पास नहीं होगा और इसमें करंट पास हो जाएगा। तो इस तरह आपने इस टेबल को जो है कंप्लीट करना है। और आपने चैप्टर नंबर 4 के आपने 1 to 5 अच्छी तरह लर्न करने हैं अपने क्वेश्चन। और इसके साथ आप लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 5 के कंप्लीट ऑल क्वेश्चन आपने लर्न करने हैं, जितने भी हैं सारे के सारे आपने क्या करने हैं? क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।